हर हर महादेव। तो शास्त्रों के अनुसार हम 8 प्रकार के विवाहों में आज हम 4 प्रकार के विवाहों की विचार करेंगे, जिसमें से हमने बताया कि ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, जिसमें योग वर को बुलाकर के कन्या के घर में ही उन सभी वैदिक रीति रिवाज से कन्या को दान किया जाता है और उपहार के साथ, भेंट के साथ उनको संतुष्ट किया जाता है। दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह में होता है कि जब कोई भी यज्ञ आदि करने वाले, जो अग्निहोत्र करने वाले जो ब्राह्मण्स होते हैं, उन पुरोहितों के साथ भी कन्या का दान किया जाता है, कन्या का विवाह किया जाता है। तीसरा हमारा आर्ष विवाह आता है, जिसमें ऋषि को कन्या दान दी जाती है। अर्थात कोई भी ऋषि परंपरा से, जो हमारे वैदिक ऋषि परंपरा में कन्याओं का भी उस प्रकार से दान दिया जाता था। उसके बदले में गाय और बैल के जोड़ों को लेना है, अर्थात उनके भी धन को लेना, वो गाय के रूप में और उनके पशु के रूप में, बैल के रूप में। प्रजापत्य विवाह, वर वधू को धर्म पालन करने के लिए आशीर्वाद देते हुए हम विवाह संपन्न करते हैं। ये जो 4 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में बताए हैं, ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जो हमने ऋग्वेद में सप्तपदी है, पाणिग्रहण है, वागदान है, कन्यादान है, अग्निपर्ण है, सिंदूर की रस्म है, जैसे मंगलसूत्र पहनाने की रस्म है, मंगलें भी जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं हमारे वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी हम उसको धार्मिक मानते हैं और पूजनीय मानते हैं। उस समय हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि वर और वधू लक्ष्मी नारायण के स्वरूप होते हैं। उनके दर्शन करने से हम लोग उस पे ऐसे लगता है जैसे हमने लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया हो। इसी के साथ ही हमारे जो 4 अन्य विवाह हैं, वो निंदिनी और अशुभ विवाह माने जाते हैं। उन 4 विवाहों में हमारा जो सबसे पहले आता है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि कन्या जो पक्ष को धन देकर किया गया जो विवाह है, वो हमारा असुर विवाह है। कन्या पक्ष को हम धन देकर, यानी कि उसको धन देंगे तब विवाह करेंगे, खरीदना जिसको कहें, कन्या को खरीद कर लेना, जबकि कन्या स्वयं एक धन है जिसका हम दान करते हैं। इसके बाद गंधर्व विवाह जो है, जिसमें वर और कन्या का जो प्रेम विवाह के कह सकते हैं, या एक दूसरे को नियुक्ति करते हैं, एक दूसरे को उनकी अपनी पहचान से उसमें। और राक्षस विवाह, पैशाचिक विवाह, ये बलपूर्वक हम जब किसी कन्या को छीनते हैं, झपटते हैं और उन पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और उनके साथ हम उसको ला कर के बलपूर्वक उसके साथ हम वो व्यवहार करते हैं जो इन शास्त्रीय नहीं है, वैदिक नहीं है। इसका पैशाचिक भी उसी प्रकार से आता है कि हमने असहाय अवस्था में या छल से कन्या को हमने अपहरण जैसे किया हो और फिर हमने उसके साथ विवाह कर लिया हो, या विवाह की जैसे रहने लगे हों, ये भी है। इस प्रकार से विवाह को 18 और बेटी की उम्र और जो वर है उसकी, यद्यपि वो इस समय तक मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जबकि शास्त्र में हमारे वर्णाश्रम के आधार पर ब्रह्मचर्य एक आश्रम बताया, जिसमें 25 वर्ष तक हम विद्या अध्ययन करते, तत्पश्चात सतगृहस्थ में जाने की बात करते। फिर कानून किस प्रकार से 18 और 21 की बात करता है, तो ये भी एक विषय है। तो कानून का जानना भी अति आवश्यक है, लेकिन उससे पहले हमारे वैदिक सिद्धांतों को जानना भी उतना ही आवश्यक है। और समान वर्ण में परिवार की जो सहमति से विवाह होता है, दान दक्षिणा दे करके, संतुष्टि जिसको कहते हैं, सहभागिता केवल प्रेम पूर्वक जो विवाह किया जाता है, वो सबसे उत्तम माना जाता है।